रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस मुंतखब होकर अमेरिका को तबाह कर देगी। हैरिस के पास कोई पॉलिसी नहीं, जो बाइडन को कॉपी करती हैं। ट्रंप ने इल्जाम आयद किया, डेमोक्रेट्स मुल्क के साथ जो कर रहे हैं जुर्म से कम नहीं। कमला मार्क्सिस्ट हैं। डेमोक्रेट्स के पास मुल्क की मौशी बहाली के लिए कोई मंसूबा नहीं। जो बाइडन और कमला मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप के दौर में तिजारती जंगें देखी, बेरोजगारी उरूज पर थी। अवाम ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। इनकी तरजीह अरबपति लोग हैं। मैंने हमेशा मिडिल क्लास के लिए आवाज बुलंद की। चीफ जस्टिस से ऑफ द रेकर्ड गुफ्तगू को गलत रिपोर्ट किया गया। सेक्रेटरी की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की पेशकश पर वजाहत। डॉक्टर मुश्ताक अहमद के मुताबिक चीफ जस्टिस ने तौसीह लेने से मुतालिक सवाल पर कहा, मीटिंग में वजीर कानून ने बताया हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो काबिल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस से वज़ीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी पेश मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। बिल में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 तजवीज़ की गई। चंद रोज कबल अपोजिशन की मुखालिफत पर बिल मौखर किया गया था। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs सलाखों के पीछे इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, नसीम शाह, अहमद चट्टा का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिमों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के शोएब शाहीन के थाना नून में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने शोएब शाहीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दरख्वास्त जमानत पर आज के लिए फरीकैन को नोटिस। थाना संगजानी मुकदमे में फैसल चौधरी की उबूरी जमानत मंजूर। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर को छोड़ दिया। बैरिस्टर गोहर रिहाई पाते ही गिरफ्तार अरकान से मिलने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की जमहूरी तारीख का स्याह तरीन दिन है। नकाबपोशों ने हमारे अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया। ये ऐवान पर हमला है। उम्मीद है स्पीकर मामले की तह तक जाएंगे। किस मुल्क में 7 की बजाय 8:30 बजे जलसा खत्म करने पर मुकदमा बनता है? पुलिस ने मुझे तहवील में लिया और मुकदमात से मुताल्लिक पूछगछ की। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI अरकान असम्बली को रिहा करने का हुक्म। हयात सादिक की IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की सरजनिश। गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर की अली मोहम्मद खान, आजम नजीर तारड़, नवीद कमर, महमूद अचकजई से चैम्बर में मुशावरत। अयाज सादिक ने कहा, पार्लियामेंट हाउस में जो कुछ हुआ उस पर चुप नहीं रहेंगे। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अहमद की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम कर दी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास में शदीद एहतजाज। अली मोहम्मद खान का धावा बोलने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा। अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां पार्लियामेंट पर हमला करार दे दी। कहा, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया गया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, हमारे सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे मगर इस पार्लियामेंट का तकद्दुस सबसे अहम है। महमूद अचकजई बोले, जमहूरी इदारों पर हमला अफसोसनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI क़यादत की गिरफ्तारियां जलसे में नाजेबा तकारीर का रद्द अमल करार दे दी। बोले, अली अमीन गंडापुर लश्कर लेकर आए, हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 15 रोज में बानी को रिहा कराने का बोला। आज 2 दिन गुजर गए हैं। विफाक और पंजाब पर हमले की बात की गई। बानी PTI गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मिलने गए। हम इनको समझाते थे नफरत और इंतकाम की सियासत ना करें। लीडर को छुड़ाने की बात करने वाले खुद गायब हो गए। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, खवातीन को कभी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। PTI ने माजी से कुछ नहीं सीखा।
राना तनवीर बोले, पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकरीर हुई, क्या किसी ने मजम्मत की? पीटीआई ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। हमारे अरकान असेंबली को जबरदस्ती उठाकर पार्लियामेंट का वकार मजरूह किया गया। ऐसे लगा जैसे पार्लियामेंट मुजरिमों की अमाजगाह है। पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती अरकान ने एक जुमला भी नहीं कहा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान में इजहार ख्याल, बोले पार्लियामेंट की बेतौकीरी हर लिहाज से काबिल मुजम्मत है। सेनेट को मुजम्मती करारदाद पेश करनी चाहिए। पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में दीवारें खड़ी की जा रही हैं। सेनेटर फैसल वावडा की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। हकायक बता दिए तो पीटीआई वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। इस्लामाबाद जलसे में खवातीन और सहाफ़ियों से मुतालिक बदजुबानी काबिल मजम्मत है। ये नैब तरमीम की मुखालिफत करते हैं और फ़ायदा भी सबसे पहले उठाते हैं। फैसल वावडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर सेनेटर फलक नास को मुअत्तल कर दिया। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में गिरफ्तारियों की मुजम्मत अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब ने कहा, पार्लियामान पर हमला किया गया। स्पीकर को अरकान की गिरफ्तारी की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। हमारे अरकान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात खत्म किए जाएं। मुल्क में नए इंतखाबात करवा कर अवामी नुमाइंदों को सामने लाया जाए। असद कैसर बोले, आईजी इस्लामाबाद और कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हम अदालतों के साथ साथ सड़कों पर भी अपनी जंग लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, स्पीकर की मर्जी से पार्लियामान पर हमला हुआ। एक दिन पहले कानून बनाकर हमारे जलसे को टारगेट किया गया। पीटीआई वाले खुदा के लिए अपने पागलपन को रोकें। कल जो कुछ हुआ इसकी मजम्मत करते हैं। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असेंबली के इजलास में इजहार ख्याल, बोले जब जंग शुरू होती है तो फिर इसका कोई नतीजा भी आता है। मान लिया पीटीआई मकबूल जमात है, लेकिन अली अमीन गंडापुर की तकरीर कौन सी जमहूरी थी? जब पीटीआई इक़्तिदार में थी तो क्या इनका रवैया जमहूरी था? यहाँ पर कोई भी फरिश्ता नहीं, सबकी अपनी अपनी तारीख है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पार्लियामेंट बालादस्त इदारा, हम मनफी रिवायात के अमीन नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 8 सितंबर को पीटीआई के जलसे ने माहौल को खराब करने में किरदार अदा किया। जलसे में होने वाली तकारीर लबो लहजा काबिल अफसोस और काबिल मुजम्मत है। खवातीन के बारे में गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की गई। मीडिया पर इल्जाम तराशी की गई। सिंध असेंबली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खवातीन और सहाफ़ियों से मुताल्लिक नाजेबा अल्फाज के खिलाफ करारदाद मंजूर। इलेक्शन कमीशन से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा एक सियासी जमात के सरबराह ने सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल दिया। इस जमात ने बुजदार और गंडापुर जैसे वज़राए आला दिए। जो जितनी ज्यादा गालियां देता है उसे उतना बड़ा ओहदा मिलता है। बयानात गंडापुर देता है और मुआफिया पार्टी का चेयरमैन मांग रहा है। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। चीनी सरमायाकारों ने पंजाब को मौके से भरपूर सरजमीन करार दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात करने वाले सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरी से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ के दौर में जो दिन रात मेहनत हुई वो 4 साल में तबाह कर दी गई। जितना भी काम कर लूं कभी मुतमईन नहीं होती। हमारी स्कीमें कागजी नहीं, अमली तौर पर काम शुरू हो चुका है। केपीके असेंबली में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास सिर्फ 20 मिनट तक चला। अली अमीन गंडापुर का अरकान को मुत्तहिद और तहरीक जारी रखने पर जोर। मीटिंग में वजीर आला ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। अरकान को सवाल जवाब का सिलसिला फिल वक्त मौखर करने का कहकर खामोश करा दिया। तबीयत नासाजी का कहकर चले गए।
पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना संगजानी में मजीद 3 मुकदमात दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत जलसे में मौजूद पीटीआई की तमाम क़यादत नामजद। इस्लामाबाद के थाना नून में दर्ज मुकदमे में पीटीआई के 60 से जायद रहनुमा नामजद। शोएब शाहीन और आमिर मुगल की हिदायत पर रोड ब्लॉक किया गया। डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया। मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुलिस पर हमले और गाड़ियों की तोड़फोड़ की दफात भी शामिल। इसराइल का एक और बड़ा अखबार बानी पीटीआई का हामी। द यरूशलेम पोस्ट का पीटीआई और बानी पीटीआई के हक में आर्टिकल। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का तस्करा। गिरफ्तारियों पर पुलिस का मौकिफ यकसर नजरअंदाज। अली अमीन गंडापुर के रियासत मुखालिफ बयानी की तशहीर। द यरूशलेम पोस्ट की बानी पीटीआई की भरपूर लॉबिंग। इसराइली लॉबी की बानी पीटीआई के लिए हिमायत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में सियासत नहीं दहशतगर्दी हो रही है। रियासत के खिलाफ धमकी आमेज जुबान कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद जलसे में दहशत गर्दों वाली जबान इस्तेमाल की। शहरी रहमान का इरसा एक्ट तरमीम पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेट इजलास में कहा, इरसा को मुश्तरका मफादात काउंसिल से क्यों निकाला जा रहा है। इरसा एक्ट में तरमीम से चेयरमैन इरसा विफाक का मुलाजिम बन जाएगा। सिंध की बात सुने बगैर इरसा एक्ट में तरमीम की जा रही है। हमसे पूछा तो जाए आखिर हमारे मसाइल क्या हैं, क्यों हमारे गलों को खुश्क किया जा रहा है। सिंतास मुआहदे पर तीसरी बार हमला किया गया। IMF की बड़ी शर्त पर अमल दरामद हो गया। विफाकी हुकूमत ने पेंशन कवानीन में बड़ी तब्दीली कर दी। वजारत खजाना ने पेंशन इस्लाहात की तफसीलात जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल मुलाजिमीन के लिए आम फैमिली पेंशन स्कीम होगी। पेंशनर के इंतकाल की सूरत में फैमिली पेंशन 10 साल के लिए होगी। माजूर या स्पेशल बच्चों की सूरत में पेंशन ताहयात जारी रहेगी।